प्यारे बच्चों, आज हम आपको दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक निकालना सिखाएंगे। देखो बच्चों, लघुत्तम समावर्तक जिसको संक्षिप्त में लासापा कहते हैं, इसको इंग्लिश में लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, जिसको शॉर्ट में एलसीएम लिखा जाता है। देखो बच्चों, लघुत्तम समावर्तक क्या होता है? दी हुई अगर कोई भी संख्याएं दे रखी हैं तो उनका हम एलसीएम या लासापा या लघुत्तम समावर्तक कैसे निकालेंगे। लघुत्तम समावर्तक क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसको हम कैसे जानेंगे। इन संख्याओं का लासापा ये संख्या है। देखो बच्चों, लघुत्तम समावर्तक वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होती है। जैसे 4 और 6 संख्या कोई है जिनका लासापा 12 होता है, तो हम कैसे इसको पता करेंगे कि 4 और 6 का लासापा 12 है। तो सबसे पहले हमें याद रखना होगा कि अगर हम ये दोनों संख्याएं हैं, ये 12 को पूर्णतया विभाजित करेंगी। अब देखो बच्चों, 4 से अगर हम 12 को भाग करें तो 4 तियां 12, यानी कि कोई भी संख्या शेष नहीं बची। तो इसका मतलब हो गया 4 से जब हमने 12 को विभाजित किया तो ये 12 पूर्णतया विभाजित हो गया। अब देखो 6 से 12 को विभाजित करेंगे तो 6 दूनी 12, तब भी कुछ भी शेष नहीं बचा। तो इसका मतलब हो गया 4 और 6 जो संख्या है 12 को पूर्णतया विभाजित करती हैं। अब देखो बच्चों, 4 और 6 से विभाजित होने वाली और भी संख्याएं होंगी। वो कौन कौन सी होगी? वो क्या होगा कि ये 12 जो 12 है 12 का गुणक होंगी। देखो बच्चों, 12 के गुणक कैसे याद करोगे कि 12 का पहाड़ा 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तियां 36, 12 चौक 48, यही ऐसे से ये संख्याएं आगे भी मिलेंगी। अब देखो, 4 और 6 से विभाजित होने वाली जो सबसे छोटी संख्या है वो हमारी क्या है? 12 है। तो यही है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लघुत्तम समावर्तक हमारा 4 और 6 का कितना है? 12। अगर ये 12 आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा है और इनमें से कोई संख्या अगर दे रखी उनमें से, तो जो संख्या है सबसे छोटी होगी वो इसका मासापा होगा। अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं है तो जो भी और आगे संख्या उनमें से 12 का जो मल्टीपल में रखी होंगी जो संख्याएं, उनमें से सबसे छोटा जो छोटी संख्या होगी वो हमारी इसकी लासापा होगी। कभी कदार ये होता है बच्चों, ऑप्शन में ये 12 सबसे छोटी संख्या नहीं होती है, तो हम लोग चक्कर में पड़ जाते हैं कि ये इसमें तो 12 है ही नहीं, यानी कि लासापा है ही नहीं, तो अब हमारा लासापा वाली संख्या कौन सी होगी? तो आप उसका मल्टीपल लासापा का गुणक आप निकाल लेंगे और जो गुणक छोटा होगा वो हमारा लासापा होगा। ठीक है बच्चों, लासापा निकालने की विधि। लासापा निकालने की 2 विधियां हैं, एक है भाग विधि और दूसरी है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अब सबसे पहले आज हम बच्चों भाग विधि द्वारा लासापा निकालना सिखाएंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 लेते हैं, 2 संख्याओं का लासापा निकालना। देखो बच्चों, 4 और 6 का लासापा हमें निकालना है। तो अब 4 और 6 का कैसे निकालेंगे बच्चों? देखो लासापा 4 और 6, देखो अब इन दोनों संख्याओं में हमें किसी संख्या का भाग देना है, तो वह संख्या कौन सी होगी बच्चों? किस संख्या से भाग देना है? तो सबसे पहले आप अभाज्य जो अभाज्य संख्या हैं उन्हीं से ही भाग करोगे। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं? 2, 3, ठीक है, 5, 7, 11, 13। अभाज्य संख्याओं के बारे में हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। ये सभी बच्चों याद कर लो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती। तो अभाज्य संख्याओं से हम इन संख्याओं को विभाजित करेंगे। तो सबसे छोटी पहली संख्या लेते हैं हम 2। तो दो ऐसी संख्या यहां हम लेंगे
जिनसे कोई ना कोई संख्या यहाँ विभाजित हो। तो हमने सबसे पहले ये देखा कि ये 2 है, 2 से ये भी विभाजित है और ये भी विभाजित है, तो हम 2 से इसे भाग करेंगे। तो 2 दूनी 4, 2 तियां 6। अब देखो बच्चों 2 है और 3 है, तो अब 2 से 2 कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा, तो 2 से हम पहले 2 को काट लें, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 3 रहेगा। उतनी ही संख्या रहेगी, अगर इस संख्या से इसमें भाग नहीं जाएगा तो वही संख्या यहाँ पर रहेगी। अब देखो बच्चों यहाँ पर 1 हो गया, अब यहाँ हमें कितने का भाग करना है? 3। 3 जो अभाज्य संख्या है तो इसको हम 3 से काटेंगे, तो यहाँ पर 1 और 1। जब बच्चों यहाँ पर सभी पदों में अगर 1 1 आ जाए तो हम भाग करना बंद कर देंगे। अब देखो हमने किस संख्याओं से भाग दिया? 2, 2 और 3 से। तो लासापा हमारा कितना प्राप्त हुआ? देखो बच्चों इनका गुणनफल होगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दूनी 4, 4 तियां 12। तो बच्चों हमें 4 और 6 का लासापा कितना प्राप्त हुआ? 12, जो 4 से भी विभाजित होगा और 6 से भी विभाजित होगा, जो हमने अभी आपको बताया था। आगे देखते हैं बच्चों, 8 और 20 का लासापा हमें निकालना है। तो 8 और 20 को हम ऐसे लिख लेंगे। अब छोटी से छोटी संख्या लेकर हम यहाँ अभाज्य संख्या, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या लेंगे जो इसको विभाजित करे। तो सबसे छोटी संख्या 2 है पहले, तो 2 से हम देखेंगे इसमें कोई संख्या विभाजित है अथवा नहीं। तो देखो 2 से ये भी विभाजित है और ये भी विभाजित है, तो 2 से हम विभाजित करेंगे। 2 चौकू 8, 2 धाई 10। अब देखो बच्चों अब भी 2 से विभाजित है, तो 2 फिर भाग करेंगे। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब ये 2 विभाजित है, तो 2, 1 और ये 5 वैसे उतार लो। इसके बाद अब 1 यहाँ गया, तो 5 जो अभाज्य संख्या है तो 5 से ही ये विभाजित होगा, तो 1 और 1। अब देखो बच्चों ये संख्या हमारे लासापा कितना प्राप्त हो गया? देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पन 40। तो हमें इन संख्याओं का लासापा कितना प्राप्त हुआ? 40, जो 8 से भी विभाजित होगा और 20 से भी विभाजित होगा। ठीक है बच्चों, देखो 8 पन 40 और 20 दूनी 40। आगे देखते हैं बच्चों, अब हमें 30 और 36 का लासापा निकालना है। देखो बच्चों 30 और 36 को हम ऐसे लिख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे? पहले 2 से भाग करेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13। तो सबसे पहले हमने 2 संख्या ली, 2 से ये विभाजित है और ये भी विभाजित है, तो 2 से विभाजित करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 15। इससे विभाजित करेंगे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। अब देखो बच्चों ये दोनों संख्या किससे विभाजित है? ये 2 से है और 3 से भी है। आप 2 से भी कर सकते हो और 3 से भी। 3 से ये भी है, तो हम 2 से कर ले रहे हैं बच्चों। पहले 2 से कर लो, तो 15 ऐसे ही और 2 ने 18। अब देखो बच्चों इन दोनों में से 2 से कोई भी संख्या नहीं विभाजित हो रही है, तो हम क्या करेंगे? अब उससे बड़ी संख्या कौन सी है? 3। तो 3 अभाज्य संख्या से हम इसको विभाजित करेंगे। 3 6 15, 3 त्रिका 9। अब देखो बच्चों ये 3 आ गया, तो 3 से फिर विभाजित करेंगे। ये 5 ऐसे ही लिखा रहने दो, 1 आ गया। फिर 5 से विभाजित करेंगे, ये 5 और 1 1 2 आ गया। अब देखो बच्चों आप लोग नीचे लिखना, तो इसका लासापा कितना आया? देखो 2 2 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 और फिर 5, तो 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 तियां 36 और 36 गुणे 5 हमें करना है। तो कितना आ जाएगा? 5 छक्का 30, 3 5 तियां 15 और 18। कितना प्राप्त हुआ हमें? 180। अब देखो बच्चों अगर ये लासापा हमारा सही है, हमने इन संख्याओं का लासापा सही निकाला है, तो ये 30 से विभाजित होगा और 36 से भी विभाजित होगा। तो भाग आप करके देख सकते हैं कि ये हमारा उत्तर सही है अथवा गलत। अगर ये दोनों संख्याओं से विभाजित हो जा रहा है तो हमारा उत्तर सही है, अगर नहीं हो रहा है तो ये हमारा उत्तर गलत प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से हम आंसर की जांच कर सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों 20 और 30 का लासापा निकालना हमें। तो 20
यहाँ लिख ली, ऐसे लिख लेंगे और 30 को इस तरीके, 20 और 30 को इस तरीके से हमने लिख लिया। अब हम किस संख्या से भाग दें कि ये दोनों संख्याएं विभाजित हो या एक संख्या विभाजित हो। तो सबसे पहले हम पहली संख्या लेंगे 2। 2 से ये विभाजित है दोनों है, तो 2 से विभाजित करो। 2 ढाई 20 और ये 15। फिर 2 से फिर करेंगे 2 पंचे 10 और 15। फिर 5 से करेंगे 5 एकम 5, 5 तियां 15। फिर 3 से कर लो, 3 एकम 3 और फिर ये 1 आ गया, फिर 3 एकम 3। तो इस तरीके से हमें 1 1 मिल गया। तो अब हमारा लासापा कितना प्राप्त होगा बच्चों? देखो लासापा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3, तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 तियां 60। तो हमें इन दोनों संख्याओं का लासापा हमें 60 प्राप्त हुआ। अब हम जब उत्तर की जांच करेंगे तो हम 20 का इसमें भाग करेंगे। देखो 20 तियां 60, फिर 30 का भाग करेंगे, 30 दूनी 60। तो हमारा ये लासापा सही है। आगे देखते हैं बच्चों। अब हम 3 संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे या लासापा निकालेंगे। देखो बच्चों, ये 3 संख्याएं दे रखी हैं, 4 6 8 का एलसीएम निकालिए। तो अब हम क्या करेंगे, 4 6 8 इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 2। तो 2 से हम भाग करेंगे इसमें। तो देखो 2 से ये भी विभाजित है और ये भी विभाजित है संख्या, और ये भी। तो हम 2 से डिवाइड कर दें, 2 से भाग कर दें। 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 चौकू 8। अब देखो बच्चों, अभी भी 2 से ये विभाजित होगी, ये भी विभाजित हो जाएगी। तो फिर 2 से कर दो, 2 एकम 2, और जो नहीं विभाजित होगी उसको ऐसे ही रख लो। 2 दूनी 4। अब देखो बच्चों, फिर ये 2 आ गया, तो 2 से फिर कर दो और 1 ऐसे बना रहेगा। इसको 3 ऐसे ही लिखा रहे, 2 एकम 2। अब फिर अब 3 से भाग कर दो, तो 1 यहाँ पे आ गया, 1 3 का इसमें भाग कर दिया। अब 1 1 आ गया। अब इनका हम गुणा करेंगे, तो अब लासापा कितना प्राप्त होगा? देखो बच्चों, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियां 24। अब हमारा लासापा कितना प्राप्त हुआ? 24। अब देखो उत्तर की जांच हम जब करेंगे तो अब 4 से देखो विभाजित करो, इसको विभाजित हो रहा है। 6 से विभाजित करोगे, हो रहा है। 8 से विभाजित करोगे तो 8 से भी 24 विभाजित होता है। तो हमारा इन संख्याओं का लासापा सही प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं बच्चों, 10 15 20 का एलसीएम निकालिए। अब देखो हमें 10 15 और 20 का लासापा निकालना है। अब देखो बच्चों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 से विभाजित करेंगे तो ये हो जाएगी संख्या और ये भी हो जाएगी। तो 2 से हम विभाजित करें, 2 पंचे 10, 15 को ऐसे ही लिख लो और फिर 10। अब देखो बच्चों, 2 से ये संख्या हो जाएगी, ये नहीं विभाजित होंगी, तो 2 से कर लो बच्चों। तो 5 ऐसे लिख लो और 15 भी ऐसे लिख लो और ये 5 आ गया। अब देखो बच्चों, अब हम इसको 5 से कर सकते हैं या 3 से कर सकते हैं। उससे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी है? 3। तो 3 से कर लो। देखो 5 यहाँ रख लो, तिपछे 15 और 5। अब देखो 5 है तो 5 से विभाजित होगा, तो 5 5 एकम 5, 5 एकम। अब देखो लासापा कितना प्राप्त होगा बच्चों? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब देखो बच्चों, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 पंचे 60। तो 60 हमें इन तीनों संख्याओं का लासापा प्राप्त हुआ। अगर हम इसके उत्तर की जांच करना चाहें तो हमें 10 से इसको भाग करना पड़ेगा। 10 छक्का 60, 15 चौको 60, 20 तियां 60। तो इन तीनों संख्याओं से ये लासापा विभाजित हुआ, ये संख्या विभाजित हुई, इसलिए ये संख्या क्या हो गई? इन संख्याओं की लासापा या एलसीएम। आगे देखते हैं बच्चों, अब हमें क्या निकालना है? 8 12 18 का लासापा निकालना है। तो 8 12 और 18 का लासापा निकालना है। तो अब हम सबसे छोटी संख्या 2, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे भाग देना है वो 2 है, तो 2 से हम भाग करेंगे। तो 2 चौकू 8, 2 छंग 12, 2 18। अब देखो बच्चों,
फिर 2 से विभाजित होने वाली ये संख्या है तो फिर 2 से भाग कर लो, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, फिर 9 को ऐसे लिख लो। फिर 2 से विभाजित कर दो, 2 एकम 2, 3 ऐसे लिख दो और 9 ऐसे लिख दो। अब देखो बच्चों ये 3 है, ये 9 है, तो इससे बड़ी अब कौन सी संख्या से विभाजित होंगी? ये 3 से, तो 3 अभाज्य संख्या, तो 1 ऐसे लिख लो, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। फिर इसके बाद फिर 3 से भाग कर दो। तो अब लासापा हमें कितना प्राप्त हुआ? देखो बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियां 24, 24 तियां 72, तो कितना प्राप्त हो गया हमें? 72। तो इन 3 संख्याएं दे रखी हैं 8, 12, 18 का एलसीएम हमें कितना प्राप्त हुआ? 72। अब देखो अगर उत्तर की जांच करना है तो 8 भाग करना पड़ेगा, इसमें तो जा रहा है, ऐसी 12 का भाग करना है और 18 का भाग करना है। तो जब तीनों संख्याओं से अगर भाग हमारा इस संख्या में चला जाएगा जो यहाँ पे लिखी होगी, तो वो संख्या इन तीनों संख्याओं की क्या कहलाएगी? लासापा कहलाएगी या एलसीएम कहलाएगी। आगे देखते हैं बच्चों 12, 18, 24 का हमें एलसीएम निकालना है। तो अब देखो 12, 18 और 24, फिर हम क्या करेंगे? इसको ये 2 से विभाजित हो रही है संख्या, तो ये सभी सम संख्या रखी जो 2 से विभाजित होंगी। तो 2, 2 छक 12, 2 नेम 18 और ये फिर 12, 2 का जब हमने इसमें भाग करेंगे तो 12 प्राप्त हुआ। अब देखो ये 2 से विभाजित हो रही है, ये भी हो रही है, तो 2 से फिर कर लो, 2 तियां 6, फिर 9, 2 छक 12। अब देखो बच्चों ये 2 से हो रही है तो फिर 2 से कर दो, 3, फिर 9 और फिर 3। अब ये तीनों संख्याएं हैं वो 3 से विभाजित हो रही हैं, तो 3 से विभाजित करेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। फिर अब 3 से विभाजित करेंगे 1, फिर 1 और फिर 1। अब हमें 1 1 प्राप्त हो गया। अब हम इनका गुणा करेंगे, तो एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियां 24 और 24 गुणे 3, तो 4 तियां 12, हासिल है कि 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो कितना प्राप्त हुआ हमें? 72। तो हमें इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना प्राप्त हुआ? 72। आगे देखते हैं बच्चों, अब हमें निकालना है 28, 36, 42 का एलसीएम निकालना है। तो 28, 36 और 42 ये सभी सम संख्या तो 2 से विभाजित हो जाएंगी, तो 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखो बच्चों फिर 2 से हम डिवाइड कर लें इसको, 2, 2 सत्ते 14, 2 नेम 18 और फिर 21, यही रहेगा। अब देखो बच्चों अब 2 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी? अब 3 से करेंगे। देखो 3 से ये 9 और 21 हो रहा है, तो 3 से करेंगे और 7 को ऐसे लिखा रहने दो, 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21। अब देखो ये 3 से विभाजित है तो 3, ये 7 ऐसे लिखा, 3 एकम 3 7। अब बच्चों देखो 7 बचा है तो 7 किससे डिवाइड होगा? जो अभाज्य संख्या वो 7 ही से डिवाइड होगा, 7 एकम 7, फिर 1 और फिर 1। अब एलसीएम कितना होगा? देखो बच्चों 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 और गुणे 7। अब देखो बच्चों क्या होगा? 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 तियां 36 और 36 का गुणा कितने में करना है? 7 में, तो 7 छक्का 42, 4 7 तियां 21 और 4, तो कितना प्राप्त हुआ? 252। आगे देखते हैं बच्चों, अब हमें क्या निकालना है? 4 संख्याओं का लासापा निकालना है या एलसीएम निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है 10, 15, 20, 25 का लासापा निकालिए। तो अब देखो बच्चों कैसे निकालते हैं? 10, 15, 20 और 25। अब देखो बच्चों सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है, तो 2 से ये विभाजित हो जाएगी और ये, तो 2 पंचे 10, 15 को ऐसे लिख लो, 2 धाएं 20 और फिर ये 25। अब देखो बच्चों ये भी 2 से हो जाएगी, फिर कर लो बच्चों 5, 15 और 5 और 25। अब देखो बच्चों 3 से ये हो जाएगी, तो 3 से भी कर सकते हो बच्चों। देखो और 3 से संख्या इससे बड़ी अभाज्य संख्या 3 है, तो 3 से कर लो, तो 5,
तिपछे 15 और 5 और 25। अब देखो सभी संख्या है वो 5 से विभाजित है, तो 5 5 एकम 5 5 एकम 5 5 एकम 5 25। अब देखो बच्चों, अब हमें लासापा इनका गुणा करना पड़ेगा। लासापा तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब देखो क्या करना है बच्चों, देखो 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 पंचे 60। अब 60 का गुणा हमें कितने में करना है, 5 में, तो 0 ऐसे ही लिख लो, 6 पंचे 30, तो कितना प्राप्त हुआ 300। आगे देखते हैं बच्चों, देखो 12 18 24 30 का एलसीएम निकालिए। तो अब हमें 12 18 24 और 30 का हमें एलसीएम निकालना है। अब देखो बच्चों क्या करना है, अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है, जिससे 12 18 24 और 30 विभाजित होंगे। तो अब 2 से विभाजित करो, 2 छंग 12 दूने 18, 2 एकम 2 2 दूनी 4 और ये 15। फिर देखो 2 से 6 हो रहा है, 12 हो रहा है, तो फिर 2 से कर दो, 2 तियां 6 9 2 छक 12 और 15। फिर देखो बच्चों ये 2 से ये हो रहा है और संख्या नहीं हो रही, तो फिर काट दो, 3 ऐसे लिख लो 9 ऐसे लिख लो, 2 तियां 6 और फिर 15। अब देखो अब 3 से विभाजित कर दो, 3 एकम 3 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 तिपछे 15। अब देखो फिर 3 से कर दो, अब ये संख्या 5 से विभाजित कर दो। हम इनका गुणा करेंगे, देखो लासापा निकालेंगे। लासापा तो 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 3 गुणे 5। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 8 तियां 24 24। देखो इस तरीके से करेंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तियां 24, ये 24 हो गया, तिपछे 15। अब 15 गुणा करें, 15 चौकू 60 6 15 दूनी 30 और 6 36। तो हमें इन संख्याओं का लासापा 360 प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं बच्चों अभाज्य संख्याओं का लासापा। अभाज्य संख्याओं का लासापा दी गई संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो जो अभाज्य संख्याएं हैं उनका हम लासापा निकाल रहे हैं, तो उन संख्याओं का जब हम गुणा कर देंगे तो उन संख्याओं का लासापा हमें प्राप्त होगा। तो देखते हैं बच्चों, देखो जैसे 2 और 3 का एलसीएम। देखो बच्चों 2 और 3 कैसी हैं, अभाज्य संख्या हैं, तो जब हम इनका लासापा हम निकालेंगे तो इनके गुणनफल के बराबर प्राप्त होगा। देखो जैसे देखो 2 और 3। अब देखो 2 को हम 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 3 ऐसे रहे, फिर 3 से काटेंगे तो हमें लासापा देखो कितना प्राप्त हुआ बच्चों, 2 गुणे 3 बराबर 6। ये 6 प्राप्त हुआ है, वो 2 और 3 के गुणनफल के बराबर है। तो आप बच्चों याद रखना कि अभाज्य संख्याओं का लासापा उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अभाज्य संख्या का दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, देखो 3 और 5 का लासापा हमें निकालना है। 3 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है, तो इसका हम लासापा जब निकालेंगे 3 और 5, तो 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3 और 5 फिर 5 का भाग करेंगे। तो जब हम लासापा निकालेंगे बच्चों देखो 3 गुणे 5 तो कितना प्राप्त हुआ, तिपछे 15। ये 15 है वो 3 और 5 का गुणनफल है। देखो बच्चों 3 और 5 का गुणनफल हमें कितना प्राप्त हुआ, 15। तो 3 और 5 का जब हम सीधे सीधे गुणा कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इनका एलसीएम प्राप्त होगा। अब देखो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं अभाज्य संख्याओं पर। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन अभाज्य संख्याओं पे देखते हैं बच्चों। देखो 2 3 5 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों 2 3 5 क्या है, अभाज्य संख्या है,
तो अब इनका हमें लासापा निकालना है। तो हमें पता है बच्चों, अभाज्य संख्याओं का लासापा उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, लासापा बराबर 2 × 3 × 5, 2 3 6, 6 5 30। तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 2 3 5 का लासापा हमें कितना प्राप्त हुआ, 30 प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं बच्चों, 3 5 7 11 ये कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो इनका हमें लासापा निकालना है। तो हमें पता है बच्चों कि अभाज्य संख्याओं का लासापा उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, इनका गुणा कर लेंगे। तो लासापा बराबर 3 × 5 × 7 × 11। तो अब देखो बच्चों, 3 तिबछे 15 और गुणे 7 या 11 सत्ते 77। अब हम गुणा कर दें, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 और 10 कितना हो जाएगा, 115। तो 115। तो हमें इन अभाज्य संख्याओं का लासापा कितना प्राप्त हुआ, 1155। आगे देखते हैं बच्चों, दी गई संख्याओं में कब सबसे बड़ी संख्या लासापा होगी। देखो बच्चों, देखते हैं पहला एग्जाम्पल, 4 6 और 12 ये 3 संख्याएं दे रखी हैं। तो इन तीनों संख्याओं का लासापा हम कैसे निकालेंगे। देखो बच्चों, आगे 3 संख्या लेते हैं बच्चों, 4 6 12। अब इनमें सबसे बड़ी संख्या 12 है। तो ये 12 संख्या कब लासापा होगी। यदि इस संख्या से छोटी जितनी संख्या दे रखी हैं उन संख्याओं का भाग इस सबसे बड़ी संख्या में चला जाएगा, तो इन तीनों संख्याओं का लासापा हमारा क्या होगा, 12। तो अब देखो बच्चों, 12 में हम 4 का भाग करेंगे तो 4 3 12। तो ये 4 से 12 विभाजित है। इसी प्रकार 6 से हम भाग करेंगे 12 को, तो 6 दूनी 12। तो 6 से भी 12 विभाजित है। तो 4 6 12 का लासापा कितना होगा बच्चों, 12। आगे देखते हैं बच्चों, 8 12 24 का लासापा निकालना है बच्चों। तो अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 24 है। तो इन तीनों संख्याओं का लासापा 24 होगा। तो हम इसको क्या करेंगे कि ये जो 24 से छोटी जितनी संख्या है यानी 8 और 12 जो संख्या है, तो 8 का भाग 24 में पूर्णतया जाना चाहिए। यानी 12 का भाग 12 24 से पूर्णतया विभाजित होना चाहिए, तब ये संख्या हमारी लासापा होगी। तो हम देखो बच्चों क्या करते हैं, 24 में भाग करते हैं 8 का, तो 8 3 24। तो ये 8 से पूर्णतया विभाजित है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 12 का भाग करेंगे 24 में, तो 12 दूनी 24। तो 12 से 24 भी पूर्णतया विभाजित है। तो अब हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, इन तीनों संख्याओं का लासापा कहलाएगी। आगे देखते हैं बच्चों, 5 10 15 और 30 का हमें एलसीएम निकालना है। तो अब देखो बच्चों, सबसे बड़ी संख्या हमारी कितनी है, 30 है। अब अगर 30 में 5 10 15 का भाग चला जाएगा, पूर्णतया चला जाएगा, तो हमारा इन चारों संख्याओं का लासापा कितना होगा, 30 होगा। तो अब हम चेक करते हैं बच्चों, देखो 5 से विभाजित करते हैं 30 को, तो 5 छक्का 30। तो ये पूर्णतया विभाजित, यानी कि पूर्णतया विभाजित का मतलब है शेष पर कुछ भी ना प्राप्त हो। अब देखो बच्चों, 10 का भाग करेंगे इसमें, तो 10 3 30। तो 10 से भी विभाजित है। अब 15 से करेंगे, तो 15 दूनी 30। तो 15 से भी विभाजित है। तो इन चारों संख्याओं का लासापा हमें कितना प्राप्त हुआ, 30। आगे देखते हैं बच्चों, होमवर्क। बच्चों इन क्वेश्चनों का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और इनको लगाएं। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कर अवश्य पूछें। तो आज आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप
कमेंट कर अवश्य बताएं।